हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडुएसीएस योर एजुकेशन मेंटर। फ्रेंड, आज के सेशन में हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा चंडीगढ़ स्टेट के ऊपर। बात करेंगे आज की डेट में चंडीगढ़ की स्टेट काउंसलिंग के ऊपर। नीट के एग्ज़ाम के बाद सभी स्टूडेंट्स को जो चंडीगढ़ से बिलोंग करते हैं अपना डिफरेंट कॉलेज में डिफरेंट कोर्सेज में अलॉटमेंट लेने के लिए काउंसलिंग एक्टिविटी करनी है, जैसे कि आप लोग को पता होगा। तो गवर्नमेंट के केस में हम सिर्फ 2 ही काउंसलिंग कर सकते हैं फॉर द कोर्स ऑफ एमबीबीएस। या तो हम ऑल इंडिया कोटा 15% की सीटें लें, अदरवाइज़ हम चंडीगढ़ को अपने स्टेट कोटा से 85% सीट्स लें। तो इस काउंसलिंग में क्या सीट मैट्रिक्स है, क्या कट ऑफ है, किस हिसाब से स्टूडेंट्स को इस काउंसलिंग को लेकर चलना रहेगा, उस चीज़ के ऊपर आज के सेशन में हम एनालिसिस करके देखेंगे। चंडीगढ़ में अगर फ़िलहाल हम बात करते हैं तो एक ही मेडिकल कॉलेज है एज ऑफ नाउ, जीएमसीएच। आपका वहाँ पे जो कॉलेज पड़ता है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़। लेकिन एक आपका नया मेडिकल कॉलेज प्रपोज्ड हो चुका है, उसके ऊपर वर्क प्रोसेस में है। तो होपफुली नेक्स्ट एकेडमिक ईयर में बाय 2021 तक वो एक मेडिकल कॉलेज और जुड़ के आ जाएगा चंडीगढ़ के अंदर। बट इस बार जो ईयर 2020 में जो काउंसलिंग होगी वो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी इसी एक मेडिकल कॉलेज के ऊपर आपकी काउंसलिंग होगी। तो अदर स्टेट के बच्चों को अगर इस मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% से आ सकते हैं। बट आपका जो मेडिकल कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़, ये काफ़ी टॉप मेडिकल कॉलेज में आता है, इंडिया के टॉप 10 मेडिकल कॉलेज में आता है। इसी वजह से ऑल इंडिया कोटा में जनरल वाले बच्चे को 670 प्लस के आसपास का इसमें नंबर चाहिए होता है। टॉप के नंबर स्टूडेंट ही इसमें एडमिशन ले पाते हैं जो टॉप 500 के नंबर्स रहते हैं। तो अगर आपको ऑल इंडिया कोटा के अंदर आपका ड्रीम कॉलेज है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़, तो उसमें आप 670 के आसपास अगर नंबर लेके आते हो तो एक कंफर्म सीट आप वहाँ पे निकाल पाओगे। और स्टेट काउंसलिंग के अंदर जिनके पास बच्चों के पास डोमिसाइल है, जो चंडीगढ़ से ही बिलोंग करते हैं, जो डोमिसाइल स्टूडेंट्स रहेंगे, आप उसमें स्टेट काउंसलिंग के थ्रू आ सकते हो। लास्ट ईयर 50 सीट्स पड़ी थी, पहले 100 सीटें थी। लास्ट ईयर 150 सीट्स आई डिफरेंट कोटा के इंट्रोड्यूस होने के बाद, ईडब्ल्यूएस को इंट्रोड्यूस होने के बाद। लेकिन कॉलेज काफ़ी, बिकॉज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर हम चंडीगढ़ से टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स की बात करेंगे तो लास्ट ईयर अराउंड 28,000 बच्चों ने नीट में रजिस्ट्रेशन किया था और अराउंड 12,400 बच्चे वहाँ से क्वालिफाई हुए थे। तो 12,000 बच्चे हैं, एक मेडिकल कॉलेज है, इसलिए लोड काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो स्टेट कोटा के अंदर भी अगर आप लोग टारगेट कर रहे हो फॉर द ईयर 2020, तो नियर अबाउट आपका 600 के आसपास का मार्क्स होना चाहिए लैंडमार्क्स में। 2 4 5 नंबर ऊपर हो सकते हैं, इसलिए नंबर की जो आपकी कट ऑफ है उसको थोड़ा सेफ जोन में लेके जाओगे 610 या 615 के आसपास, तो आपके लिए बेटर रहेगा। लास्ट ईयर 600 तक आप लोग को जनरल कैटेगरी के अंदर कॉलेज अलर्ट हुआ था। ओबीसी कैटेगरी में खास डिफरेंस नहीं रहता, 10 से 12 नंबर का डिफरेंस रहता है। सो विद द स्कोर ऑफ 590 एंड सो ऑन यू कैन गेट द सीट इन द गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ अंडर द ओबीसी कैटेगरी। इसके बाद एससी एसटी को भी देख लेते हैं। तो एससी कैटेगरी में भी समथिंग अंडर 500 नंबर, यू कैन से डेट 490 495 तक, लास्ट ईयर 485 तक सीट मिली थी। देयर विल बी हेल्दी चांस टू टेक द एडमिशन इन द जीएमसीएच चंडीगढ़। एंड एसटी कैटेगरी में अब 400 नंबर के आसपास, यानी कि 410 420 तक नंबर लेके आते हैं तो आपको आसानी से एडमिशन मिल जाएगा। तो ये कट ऑफ है हमारी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ऑफ चंडीगढ़ की स्टेट लेवल से जो बच्चे कर रहे हैं। तो हमने देखा कि काफ़ी जो बच्चे रहेंगे जनरल से जिनका स्कोर लाइक 600 नहीं आ पाएगा, 500 520 530 या 500 से नीचे का स्कोर है, लाइक 450 का है, 400 का है, 300 का है, 200 का है, और आपको एमबीबीएस ही करना है, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स आप लोगों का जो काउंसलिंग के लिए आप लोग जो डिज़ाइन करोगे अपनी काउंसलिंग, तो आपको शुरुआत से ये चीज़ क्लियर लेके चलनी है कि मेरा स्कोर 300 400 या 500 के आसपास आ रहा है। तो अगर मुझे एमबीबीएस ही के लिए जाना है तो मुझे अपनी काउंसलिंग अपार्ट फ्रॉम चंडीगढ़ करनी है, यानी कि अपने स्टेट के बाहर की हम काउंसलिंग के ऊपर फोकस करें। सो आप लोग के पास ओपन में आप अगर देखते हो तो डीम यूनिवर्सिटी की तरफ फोकस कर सकते हो। डीम यूनिवर्सिटी में इंडिया के डिफरेंट प्लेसेस में आप जाके सीट ले सकते हो। अदरवाइज़ काफ़ी ओपन स्टेट भी रहेंगे, नॉर्थ इंडिया में ही काफ़ी ओपन स्टेट आपको मिल जाएंगे, जैसे कि उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, इन सब जगह की भी काउंसलिंग में आप करा के सीट ले सकते हो। इनकी डिफरेंट फीसेज है और लो स्कोर में अभी 200 250 तक भी सीटें मिल जाती हैं और 400 के प्लस भी मिल जाती हैं। जितना अच्छा आपका नीट का स्कोर रहेगा उतना अच्छी आपकी काउंसलिंग होगी, जितना अच्छा नीट का स्कोर रहेगा उतनी कम आपकी ट्यूशन फीस रहेगी, और एट द एंड ऑफ डे अच्छा आपको एक स्टैंडर्ड मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन लेने का मौका मिलेगा, जहाँ पे अच्छी एमिनिटीज़ आपको मेडिकल से रिगार्डिंग मिलेगी, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, अच्छा एक साउंड एजुकेशन कल्चर मिलेगा।
सो इस तरह से आप अपनी नीट की काउंसलिंग को प्रोसीड कर सकते हो माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप देखते हो कि कुछ ही नंबर से हमारा छूट रहा है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, आई एम हैविंग अ स्कोर ऑफ लाइक 550 या उससे ऊपर, तो आपके पास चांसेस रहेंगे आप कर्नाटका जैसे स्टेट में, केरला जैसे स्टेट में काउंसलिंग करा के आप वहाँ पे भी अपनी सीट को निकाल सकते हो विद दैट लो ट्यूशन फीसेस। तो इस तरह से चंडीगढ़ के बच्चों को काउंसलिंग के लिए प्रोसीड करना है। चंडीगढ़ में इसके अलावा डेंटल में भी कॉलेजेस हैं और आपका आयुर्वेदिक के अंदर, होम्योपैथिक के अंदर भी कॉलेजेस हैं, तो जिसमें लो फीसेस हैं। तो जैसे स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे रहते हैं जिनके पास मॉनेटरी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, तो विद द लो कॉस्ट यू कैन गो फॉर द BMS BHMS या डेंटल की कोर्सेज के लिए एक एवरेज स्कोर में 250-300 नंबर तक आपको नीट में वहाँ पे एडमिशन मिल जाएगा विद द लो ट्यूशन फीसेस। इस तरह से आप अपनी कैरियर जर्नी को करा सकते हो। जितने भी आपके अलॉटमेंट रहेंगे, जितने भी कोर्सेज में आपकी एडमिशन होगा, दैट विल बी 100% डन थ्रू द नीट काउंसलिंग एक्टिविटीज। सभी काउंसलिंग अलग होती है। MBBS BDS की कंबाइंड काउंसलिंग चलेगी, आयुष में BMS BHMS की अलग काउंसलिंग चलेगी। इस तरह से आपको अपने स्कोर के हिसाब से, अपने बजट और अपनी कंडीशन के हिसाब से पहले डिस्कस कर लेना है और पहले ही अपना सब मैट्रिक्स निकाल लेना है कि हाँ, एट द टाइम ऑफ काउंसलिंग हम बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट ना हो कि ये करें कि वो करें। हमने देखा कि ठीक है, मेरा स्कोर 300 है, मुझे बिल्कुल क्लियर है कि मेरे स्टेट में सीट नहीं मिलेगी, तो मुझे क्या करना है, मैं उसी डायरेक्शन में अपनी काउंसलिंग को लेके जाऊँ। तो इस हेल्दी तरीके से अगर फ्रेंड्स आप लोग काउंसलिंग को लोगे 2020 में, तो बिल्कुल अच्छी काउंसलिंग करके एक अच्छे मेडिकल कॉलेज तक जा सकते हो। काउंसलिंग एक्टिविटी को बिल्कुल सिंपल से ही समझ लिए कि इसमें चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं। जो भी आपका नीट का स्कोर रहता है वही आपके एडमिशन का आधार रहता है। सो यही इसी को मेरिट बोलते हैं। सो बेसिकली जो भी आपको अलॉटमेंट मिलेगा डिफरेंट कोर्सेज के अंदर, डिफरेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर, वेदर दैट इज़ अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और अ सेल्फ फाइनेंस मेडिकल कॉलेज, बट दैट विल बी 100% डिपेंडेंट ऑन द मेरिट। तो आपको ये पता है कि मैं अपनी मेरिट पर क्या ज़्यादा से ज़्यादा कर सकता हूँ, कौन सी काउंसलिंग का कितना बेहतर यूज़ कर सकता हूँ। दिस इज़ कॉल्ड अ स्मार्ट वे ऑफ काउंसलिंग। सो ऑल द वेरी बेस्ट फ्रेंड फॉर योर एग्जाम फर्स्ट ऑफ ऑल, और उसके बाद एक हेल्दी काउंसलिंग करके एक अच्छे मेडिकल कैरियर की आप स्टार्टिंग करिए। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। इसमें आपको नीट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी और जितने भी स्टेट की अलग अलग काउंसलिंग है उससे रिलेटेड सेशंस हैं वो सब आप देख सकते हो। वीडियोस को सर्च करके सारे कट ऑफ आप देख सकते हो ऑल इंडिया, और क्या हिसाब से आपको प्रोसीड करना है, ऑल द डॉक्यूमेंटेशन यू कैन हैव अ लुक फ्रॉम दिस चैनल। एंड इसके बाद भी आप अगर अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करते हो तो हमारे सेशंस को देख के आप एक अच्छी स्मूथ काउंसलिंग करके आप कॉलेज तक पहुंच सकते हो। उसके बाद भी आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है, सो यू कैन ऑल्सो अवेल ऑफ आवर लाइक मेंटरिंग सर्विसेज अगेन नीट काउंसलिंग, जिससे आप एक हेल्दी काउंसलिंग करके अच्छे मेडिकल कॉलेज तक पहुंच जाओ। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फॉर टुडे। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम मोर information about NEET journey. So keep स्माइलिंग एंड कीप स्टडिंग फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।